जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी नारद जी से सभी तीर्थों का महात्म्य कहते हुए कहते हैं कि हे नारद, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है और मंगलमय है। वहाँ भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे सभी गुणों के सागर थे और बुद्धिमान थे। बहुत समय तक राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। दीर्घ काल के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु वह पुत्र एक भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को भी इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतःपुर अथवा पहाड़ का मनुष्य भी इस भेद से परिचित न हो सका। माता पिता के सिवाय धाय, अमात्य, पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे कि राजा का पुत्र सर्प है। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्प रूपी पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन ही रहना अच्छा था। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्यों की सी करता था। उसने अपने पिता से कहा कि मेरे चूड़ाकरण, उपनयन और वेदाध्ययन संस्कार कराइए। अपने पुत्र की यह बातें सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदाध्ययन समाप्त करके वह सर्प अपने पिता से कहने लगा, हे राजन, मेरा विवाह कर दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान है, शूर, दुर्जय और शत्रुओं को संताप देने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हों और उसके विवाह के लिए कुछ प्रयत्न करें। राजा की बातें सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए मंत्रणा क्या करनी और किस बात की चिंता करनी। अमात्यों के ऐसा कहने पर राजा शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है। राजा ने कहा, कौन कन्या गुणों में अधिक और कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न, श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय हैं। तब राजा का कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, हे महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं। उनके 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। हे राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी रहेगी। अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, बताओ राजा, विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है। तब बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दें। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र और मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले। नाना प्रकार के वचनों से, नीति जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। अब मंत्री लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृतांत कहा। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर राजा विजय के यहाँ पहुंचे और इस प्रकार बोले, हे राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की बातें सुनकर राजा विनय ने उन्हें सत्य माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हो गया। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौएं, स्वर्ण, अश्व आदि सामग्री दहेज में लेकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनय पूर्वक वचन कहे थे उन्हें भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां, वस्त्र सब निवेदन किया। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे,
उनका महाराज शूरसेन ने बड़े बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा बर्ताव करके उन सबको विदा कर दिया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा करती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा कि मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे पास क्यों नहीं आती। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर वह क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना कि वे मनुष्य नहीं सर्प हैं। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है, यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज शूरसेन से कही। भोगवती ने धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, अब मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो करा दो। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, मैं धन्य हो गई, जिसके पति देवता हैं, पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर तो नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दे दूं। तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवादिदेव भगवान शंकर ने श्राप दिया है। शेषनाग का पुत्र महाबलवान नाग, जो भगवान शंकर के हाथ का कंकर बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे श्राप दिया, तो मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। हे कल्याणी, यह श्राप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से श्राप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ भगवान की पूजा करो, इससे मेरा श्राप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। अपने पति की बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ लेकर गौतमी के तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक जाने को उदित हुआ। यह जानकर उसके पिता ने कहा, बेटा तुम मेरे एक ही पुत्र और युवराज हो, इसीलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के बाद शिवलोक में जाओ। पिता का यह वचन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब उनके पिता स्वर्गलोक में चले गए तब अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुरी में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से जो विख्यात उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से सभी मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच भयानक संग्राम छिड़ा। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ भगवान शिव के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति की। हे महेश, जिस समय देवताओं और असुरों ने एक दूसरे के साथ समुद्र का मंथन करके कालकूट विष को उत्पन्न किया, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ था। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं, जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ हैं, वही कामदेव
जब आप पर आक्रमण करने चले तब स्वयं ही नष्ट हो गए। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन हो सकता है। जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से स्तुति की तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवताओं बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। तब देवता बोले, हे महादेव, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार करें और देवताओं की रक्षा करें। हे प्रभु, हम आपसे सनाथ हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर गए जहां पर कि दैत्य युद्ध करने के लिए खड़े थे। वहां पर दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। सभी दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां शिव के आकार की माताएं प्रकट हो गई और वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाएं उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं। तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों और दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वरदान दिया कि संसार में जिस प्रकार भगवान शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। और ऐसा कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और माताएं वहीं पर रह गई। जहां जहां वे देवियां स्थित हुई वह सभी स्थान मात्र तीर्थ माने जाते हैं। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं। फिर मनुष्य आदि की तो बात ही क्या है। भगवान शिव के कहे अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय हो जाता है। जो भी मनुष्य मात्र तीर्थ की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, स्मरण रखता है, वह दीर्घायु होता है और सुखी होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।